शर्मा भाई, अब तो तमिलनाडु में भी तैयारी है, असम में, केरल में, पुडुचेरी में, हर जगह नजर है एजेंसीज की। वहां तमिलनाडु में आपके एमके स्टालिन पर शराब और रियल एस्टेट का घोटाला, फिर केरला में सोना तस्करी, सहकारी बैंक मामलों का घोटाला है, असम में आपके खिलाफ चुनावी फंडिंग जो है उसमें कार्रवाई की तैयारी है। आलोक शर्मा, देखिए मुझे तो हर जगह दंगल। देखिए मुझे लगता है दो चीजें यहां पर है। एक तो जनरलाइज वाली बात आई, तो जनरलाइज तो जरूर होगा, क्योंकि पूरा मैटर अगर ईडी की बात करें तो संजय मिश्रा जो इनके डायरेक्टर थे, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि 5 साल से अवैध तरीके से इस डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टर बैठा हुआ है। क्या वो नहीं बैठा हुआ था? सीबीआई के डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, उनको रात को दिल्ली पुलिस ने सीबीआई के कार्यालय को घेर कर, और जिस तरह से जो हुआ था रात को 2 बजे पूरे देश ने वो तांडव देखा था। इनकम टैक्स का देख लीजिए, आपके कांग्रेस को चुनाव से पहले हमारे खाते सीज कर दिए थे, और उसके बाद क्या हुआ था। तो जनरलाइज मैटर इसलिए किया गया है, जिसके ऊपर रोहन गुप्ता जी को ऑब्जेक्शन था कि जिन जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की वो सब छूट जाते हैं, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, और बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन यही पीएमएलए, आलोक जी मैं आपसे बड़ा, क्योंकि आप बड़े प्रबुद्ध इंटेलेक्ट वाले व्यक्ति माने जाते हैं, यही पीएमएलए जिस पर मैं तकरीबन हर बार सवाल उठाती हूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 45 एंड सेक्शन 17 का सब क्लॉज 1 एंड सेक्शन 18, इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है। देखिए, संसद ने अगर कोई कानून बनाया है तो स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट तो गार्जियन है कि जो भी संसद ने कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि मैं इसके आधार पर चलूंगा। 302 हो, 307 हो, आईपीसी हो, फलाना हो, डिकड़ा हो, तो सुप्रीम कोर्ट तो उसी के अनुसार चलेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का देखने का काम यह है कि जो कानून बनाया गया, क्या उसको अवैध तरीके से, क्या उसका दुरुपयोग हो रहा है क्या। और सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी यही जाहिर करती है। और ईडी को, सीबीआई को बचाने का काम स्टूडियो से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जिस तरह से बीजेपी करती है, ये पूरा देश देख रहा है। मैं 4-5 एग्जाम्पल बहुत जल्दी देता हूं। एक आया था वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं के रोहन गुप्ता जी उस समय तो हमारे साथ थे। उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा जी के बारे में जब अमित शाह जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, चलो हटो, ऐसे सवाल नहीं पूछा करते। पहले सीडी निकल रही थी उनके खिलाफ, पूरी फिल्म निकल रही थी। उन्होंने एक 13 पेज की बुकलेट रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर भी निकाली थी। रिसेंट एग्जाम्पल है कि 12-13 साल के बाद जो नेशनल हेराल्ड का केस था, उसका क्या गति हुई, उसको समाप्त किया गया कि इसके ऊपर ना कुछ है, ना हमें कोई मनी ट्रेल मिली, ना कुछ और मिला। दुर्भाग्य यह है कि डमी फाइनेंस मिनिस्टर बैठाया जाता है देश के अंदर। लेकिन ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। मैं जिस एक सेकेंड आलोक शर्मा भाई, आपको